हाय गाइस, कैसे सब दोस्तों। यहाँ पर पेटीएम अपनी फुल फॉर्म में आ चुका है और एक के बाद एक यहाँ पर हमारा अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है, चाहे वो आपका वॉलेट हो या फिर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट हो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों के यहाँ पर अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं और कैसे यहाँ पर आप अपने अकाउंट को बचा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अनब्लॉक की भी बताऊंगा आपको प्रोसेस की, कैसे यहाँ पर आप अपना अकाउंट को अनब्लॉक करा सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफर्स के संग साथ ट्रस्ट भी मिलता है। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दो टाइप की कैटेगरी है। पहली है पेटीएम वॉलेट और दूसरा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट। तो यहाँ पर किसी किसी यूजर्स का पेटीएम वॉलेट ब्लॉक हुआ है तो किसी किसी का पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट ब्लॉक हुआ है। तो बारी बारी से आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ब्लॉकिंग के बारे में कि किन किन यूजर्स का यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पेटीएम वॉलेट के। तो यहाँ पर पेटीएम वॉलेट अगर आपका ब्लॉक हुआ है, अगर आप अपना पेटीएम ऐप में जाएंगे, लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर कुछ इस टाइप का मैसेज आता है कि आपको 30 डेज के लिए ब्लॉक कर दिया गया है या परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ पर पेटीएम ने अपनी ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशंस में अपडेट किया हो, सीधी सीधी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेटीएम साफ साफ कहता है कि अगर आप कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करते हैं, डायरेक्ट अगर कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करते हैं या फिर कोई सी स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पर आप मल्टीपल अकाउंट्स लॉग इन करते हैं अपने पेटीएम ऐप में, सेम आईपी एड्रेस पे या फिर सेम डिवाइस में, और अगर पेटीएम को पता चल जाती है ये बात, तो आपका अकाउंट पेटीएम वॉलेट का ब्लॉक कर दिया जाता है। तो पहला केस तो यहाँ पर ये हो गया, अगर आपका पेटीएम वॉलेट ब्लॉक हुआ है तो आपको मैसेज आता है शायद 30 डेज का कि आपका 30 डेज के लिए ब्लॉक हो गया है। तो ये यहाँ पर केस है। तो यहाँ पर आपको अगर अपना अकाउंट बचाना है तो सीधे सीधे आपको एक तो मल्टीपल अकाउंट्स लॉग इन नहीं करने हैं सेम आईपी एड्रेस पर, क्योंकि आपको पता है कि आईपी एड्रेस से आसानी से ट्रैक हो जाता है और पेटीएम को पता चल जाता है कि आप कई सारे अकाउंट्स यूज कर रहे हैं। साथ साथ अगर आपका कोई डेबिट कार्ड है, आप डेबिट कार्ड से एक अकाउंट में आपने सेव कर रखा है, उसी डेबिट कार्ड को पेमेंट के टाइम दूसरे अकाउंट में भी कर रखा है, तो कई सारे अकाउंट्स में अगर डेबिट कार्ड एक ही सेव है तो इसका मतलब भी पेटीएम को आपको पता चल जाएगा आसानी से। तो उसमें सही टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह ये दे रखी है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप यहाँ पर बच सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी बातें, या तो आप दूसरे फोन में अपना लॉग इन कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर कर सकते हैं। paytm.com पर जाइए, अपने अकाउंट को लॉग इन कीजिए और कोशिश कीजिए कि इनकॉग्निटो मोड पे वगैरह पे करने की। अब चलिए, अगर आपको ब्लॉक हो गया तो इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पता कर लेते हैं। तो अनब्लॉक का सीधा सीधा सिस्टम है, या तो यहाँ पर आप पेटीएम ऐप में हेल्प सेंटर में चले जाइए, या फिर अगर आप वो नहीं करना चाहते तो और आसान का आपको एक मेथड बता दे रहा हूं। आपको care@paytm.com पर जाना है, मतलब एक ईमेल लिखना है। care@paytm.com पर एक ईमेल लिखिएगा और वहां पर सब्जेक्ट में डाल दीजिएगा मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, उसको अनब्लॉक कराना है। और साथ साथ आपको अपनी ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपके पेटीएम से रजिस्टर्ड है, साथ साथ आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसको देने के बाद वहां पर आपको लिख देना है कि अनब्लॉक करना है। साथ साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स जरूर देने होंगे। सबसे पहले आपको आईडी प्रूफ देना होगा, आपकी केवाईसी हो रही होगी आपके पेटीएम वॉलेट की, तो आपने केवाईसी के टाइम पर जो आपने डॉक्यूमेंट दिए थे तो उसकी यहाँ पर आपको एक इमेज यहाँ पर सेंड करनी होगी ईमेल में, ये सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपका पेटीएम वॉलेट ब्लॉक हुआ है तो ये आपका इस तरीके से अनब्लॉक हो जाएगा। तो ये तो सिस्टम हो गया पेटीएम वॉलेट का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। अगर यहाँ पर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और आपके पैसे भी पड़े हो तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट ब्लॉक क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर कई यूजर्स ने क्या किया था कि अपने एक, जैसे कि एक आपके पास आधार कार्ड भी और पैन कार्ड भी है, तो आपने क्या करा, एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट ओपन कर लिया आधार कार्ड के थ्रू और एक ओपन कर लिया आपने पैन कार्ड के थ्रू, यानी एक ही बंदे के दो अलग अलग डॉक्यूमेंट से आपने दो अकाउंट ओपन कर लिए। इसीलिए पेटीएम यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है। लेकिन ब्लॉक करने से पहले आपको एक मैसेज जरूर आता है। यहाँ पर आपको मैसेज आएगा कि यहाँ पर आपके दो अकाउंट्स चल रहे हैं सेम डॉक्यूमेंट्स पे, तो यहाँ पर आपको जल्दी से ना अपने पैसों को निकाल लीजिए, यूज कर लीजिए, हम कोई सा भी एक अकाउंट आपको यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप उस मैसेज को इग्नोर कर चुके हैं तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद आपको वहां पर लिखा आ जाएगा कि पेटीएम अकाउंट आपका ब्लॉक हो चुका है।
अब अगर दोस्तों यहाँ पर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो अब इसको अनब्लॉक करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, काफी सिंपल ट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीधे ही ट्विटर पर जाना है और ट्विटर पर जाने के बाद इनका एक ट्विटर हैंडल है @Paytm Bank Care, आपको उसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद वहां पर आपके सामने उनका ट्विटर हैंडल आ जाएगा, वहां पर आपको एक मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप मैसेज पे क्लिक कीजिएगा वहां से आप प्राइवेट मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या सेंड करना होगा, सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको अपना एक आईडी प्रूफ देना होगा जो केवाईसी करते टाइम आपने दिया था, तो वो दे दीजिएगा। तो यहाँ पर वो देने के बाद यहाँ पर एक और चीज आपको देनी होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट कहां से मिलेगी मैं आपको बता दे रहा हूं। हर महीने यहाँ पर पेटीएम हमें ईमेल भेजता है हमारी बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ का, ठीक है। तो वहां से आपको बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगी। अगर आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगी तो उस पर आपके बैंक स्टेटमेंट की कॉपी आती है हमेशा हर मंथ, तो वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके वो और सेंड कर दीजिएगा। तो ये चीजें सेंड कर दीजिएगा, फिर वहां से विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको 100% रिप्लाई मिलना ही मिलना है। तो जैसे एक बार रिप्लाई आ जाएगा फिर आप उसको कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपनी। तो अगर दोस्तों यहाँ पर पेटीएम आपसे कहता है कि आपका एक ही डॉक्यूमेंट पे दो अकाउंट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको साफ साफ कह देना है कि यहाँ पर दूसरा अकाउंट मुझे नहीं पता है कि किसने बनाया है मेरे डॉक्यूमेंट से, मैंने तो अपना एक ही अकाउंट बनाया, तो यही मेरा मेन अकाउंट है जिसमें आपके पैसे वगैरह पड़े हों। तो बस आपको कह देना है कि ये वाले अकाउंट को अनब्लॉक कर दीजिए और दूसरा चाहे आप ब्लॉक करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ट्विटर से बड़ी ही आसानी से यहाँ पर अपने अकाउंट को अनब्लॉक करा सकते हैं। और बस जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप केवाईसी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करेंगे तब तक वैलिडेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये करना प्रोसेस जरूरी है। तो ये तरीका है, आप इस तरीके से यहाँ पर अपना अकाउंट को अनब्लॉक करवा सकते हैं। और साथ साथ अगर आपका ब्लॉक नहीं हुआ है तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, तो उन पॉइंट्स को जरूर से ध्यान रखिएगा जिससे कि आपका भी अकाउंट यहाँ पर सेफ रहे। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको ऐसे वीडियो सबसे मिलते रहे। तो बस दोस्तों मैं मिलता हूं नया फ्रेश एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।